हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें आज हम सीखेंगे नरेशन को। नरेशन यानी कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच को। अब ये होता क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो नरेशन का मतलब होता है कि किसी दूसरे की बात को किसी के पास बोलना। यानी कि नॉर्मल अगर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो माना आपका कोई दोस्त बीमार है और उसका नाम माना है राम। तो राम आपसे कहता है कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, तो उसने बोला तबीयत खराब है इसलिए वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो आप स्कूल में गए और जब आपके क्लास टीचर ने आपको पूछा कि राम कहाँ है, तो आपने बोला कि वो कह रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। तो आपने क्या किया, राम का जो स्टेटमेंट है उसको अपने तरीके से यानी कि इनडायरेक्टली बोला सर के पास। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति की बात को दूसरा व्यक्ति जो है तीसरे के पास बोलता है, लेकिन क्या बोलता है, इनडायरेक्टली बोलता है, अपने तरीके से बोलता है, न कि उसके तरीके से। राम ने यहां पर कहा मैं बीमार हूं, लेकिन अब यहां पर जो श्याम है उसने क्या किया, टीचर के पास बोला कि वह बीमार है। तो इस तरीके से यहां पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में दूसरे के स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इस तरह के जो कन्वर्जन्स हैं वो आपके स्कूल एग्जाम्स में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से इसके बेसिक्स को, इसके रूल्स को बहुत ही इजी वे में। क्योंकि मैं देखता हूं कि जब इंटरनेट पे सर्च किया जाता है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड ये चीजों को बना लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको जो है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है काफी इजी लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। यहां पर हमारे पास एक सेंटेंस है, माना इसको देखते हैं। सीता सेड रीता इज डूइंग होमवर्क। सीता ने कहा कि रीता होमवर्क कर रही है। क्योंकि हमने इससे पहले टेंस सीरीज को पढ़ा था, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत टेंस को समझते होंगे। जब आप टेंस को समझते हैं तभी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपके टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप हमारी टेंस सीरीज को देखिए, टेंस की जो प्लेलिस्ट है वहां जाकर के इसके रूल्स को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा ही होने वाला है जो हम टेंस के बेस पर चलने वाले हैं। पहले हम समझते हैं कि हमको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है और इसको क्या कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच अगर हमारे पास एग्जांपल हम लें, सीता सेड रीता इज डूइंग होमवर्क। सीता ने कहा कि वह होमवर्क कर रही है। तो यहां पर ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बार अभी आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब भी इसको यहां पर जो ये है सेड है, इसको यहां पर बोल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये तीन टर्म्स जो हैं आपके डायरेक्ट के जो सेंटेंस है उसके लिए आपको जानना है कि यहां पर जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसके अंतर्गत होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट कहा जाता है वक्ता के द्वारा वह होता है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। तो जो स्पीच रिपोर्ट की गई है, बोली गई है, उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी था। तो अब हम इसके रूल्स पर चलते हैं, जानते हैं कि किस तरह से कन्वर्जन होता है। तो सबसे पहले अगर हम रूल की बात करें तो सबसे पहला ही रूल क्या है वो आप जानेंगे कि यदि आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यदि आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसकी जो वर्ब होती है वह यदि प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में होती है। आप दोबारा सुनिएगा कि जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसकी जो यदि वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में होती है तो जो इसकी रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आता है, उसके वर्ब में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये पहला रूल आप कह सकते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं इसको कन्वर्जन कैसे होता है। तो ये हो जाता है राम सेज या विल से सेम रहता है, और जब भी रिपोर्टेड जो यहां पर इसमें चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट में, तो यहां पर एक कनेक्टर का यूज होता है और होता है दैट, और ये आपके सिंपल सेंटेंसेस में होता है।
तो ये हो गया दैट। राम सेज दैट ही इज अनवेल, तो राम सेज दैट सिंपली आएगा ही इज अनवेल। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये जैसे का तैसा ही रहेगा। और यदि फ्यूचर में भी आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वह होती है तो तब भी इस सेंटेंस के इस वाले पार्ट में कोई बदलाव नहीं आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहां पर इस चीज को समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल सा रूल था। अब हम कुछ और चीजों को समझते हैं कि यहां पर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमने ये देखा कि भाई फ्यूचर और प्रेजेंट में होगा तो चेंज नहीं आएगा, लेकिन यदि पास्ट में होगा, भूतकाल में होगा, सेड आएगा, सेड टू आएगा, तो फिर टोल्ड आएगा, तो फिर चेंज तो होगा। अब जब चेंज होगा तो उस चेंजेस के कुछ नियम होंगे, कुछ रूल्स होंगे, जो कि वो रूल्स क्या हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोनाउंस में चेंज के रूल्स, कि जो प्रोनाउंस होते हैं उनमें किस तरह के बदलाव आते हैं। जैसे कि अगर हम इस सेंटेंस को लें, सीता सेड रीता इज डूइंग होमवर्क, तो यहां पर जो नाउन और प्रोनाउन है इसके अंतर्गत आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत उनमें किस तरह के बदलाव आएंगे वो हम समझते हैं यहां पर। तो यहां पर लिखा गया है यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आपका फर्स्ट पर्सन होता है प्रोनाउन, यानी आई और वी होता है, आप और चीजों को मत लें। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है प्रथम पुरुष, इनकी जो वक्ता होता है, जो कहने वाला होता है, इनकी आई या तो मैं होऊंगा या तो हम होंगे। तो यदि हम या मैं होता है तो वह जो बदलता है वो बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि सब्जेक्ट में वह चेंज हो जाता है। अभी जैसे हम रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे सीता सब्जेक्ट है, तो वह सीता में बदल जाएगा या हर में बदल जाएगा। तो जिस तरह से बदलाव होगा वह कंडीशन के हिसाब से बदल जाएगा। दूसरी बात करें, यदि वह सेकंड पर्सन हो, यदि यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में यू कहीं से आ जाए सेंटेंसेस में, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि यू आता है तो वह बदलता है आपके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट। अभी जैसे यहां पर इस वाले सेंटेंस को हम लेते हैं, ये यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट मी है इसकी इसमें जो है इसकी तरह बदलाव हो जाएगा आपके यहां पर सेकेंड पर्सन का। तो देखेंगे किस तरह से बदलाव होगा एग्जांपल के साथ। और जो थर्ड पर्सन यदि होता है ही सी, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है। सेकेंड पर्सन कौन होता है? तुम, यू, जो सुनने वाले होते हैं। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही होती है, यानी वह ही सी इट या किसी का नाम हो सकता है, तो वो होता है थर्ड पर्सन। तो यदि थर्ड पर्सन होती है आपके रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें फिर कोई भी बदलाव नहीं आता है। जैसे कि आपने यहां पर देखा, ही आया तो ही में कोई बदलाव नहीं आया, रीता आएगी तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से समझना है। अब हम जब अगला एग्जांपल लेंगे तो उसमें हम बहुत बेहतरीन तरीके से इन प्रोनाउंस को समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि आई और वी होता है तो वह सब्जेक्ट की तरह बदलता है, यदि यू होता है तो वो ऑब्जेक्ट की तरह बदलता है, और यदि ही सी या फिर दे होता है, किसी का नाम होता है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, नो चेंज वहां पर रहता है। ये आपको समझना है। अब इस प्रोनाउन फैमिली में कई अलग अलग मेंबर्स होते हैं। मुख्य प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, दे होते हैं, लेकिन इनके भी अपने अपने रूप होते हैं। अलग अलग तरीके से इनको अलग अलग यूज करते हैं, कभी सब्जेक्ट की तरह, कभी ऑब्जेक्ट की तरह। तो जैसे आई फैमिली है तो उसमें आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, जिसमें कि आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आपका माई सेल्फ आ जाता है। वी, आवर, आवर्स, अस या आवर सेल्फ्स, यू, योर्स, योर सेल्फ, यू एंड योर सेल्फ। ही जो है और हिज में या हिज में, हिम में या हिम सेल्फ में कन्वर्ट होता है। सी, हर, हर्स, हर और हर सेल्फ में। इसी प्रकार से दे, देयर, देयर्स, देम और देम सेल्फ में
कन्वर्ट होते हैं। तो ये प्रोनाउन फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जिनको भी हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है यहां पर यूज करेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हो। अब प्रोनाउन के चेंजेस की हमने बात की, रूल्स को हमने सीखा, लेकिन यहां पर कुछ चेंजेस आएंगे वर्ब्स में भी, यहां पर टेंसेस में भी बदलाव आएंगे। तो मुख्य नियम जो मेन रूल्स हैं वो यही है कि किस तरह से जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसके अंतर्गत जो वर्ब्स होंगे, जो टेंसेस होंगे, उनमें किस तरह से बदलाव आएंगे, जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनमें किस तरह से चेंजेस आएंगे। तो यहां पर दूसरे टेबल पर आप फोकस करेंगे। ये जो टेबल है ये वर्ब के चेंजेस को लेकर के है, और जब रिपोर्टेड स्पीच में ये चीजें होती हैं तो टेंस और मॉडल्स में क्या बदलाव आते हैं ये हम सीखेंगे। चूंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टेंसेस अच्छे से क्लियर हैं, और मुझे उम्मीद है कि यदि आपने टेंसेस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप टेंसेस की वीडियोस को देखेंगे। तो अभी जो है हम चेंजेस को सीखने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। आप 101% जो है इस चीज को अभी इसी वीडियो में कवर कर पाएंगे। तो देखेंगे, सबसे पहली बात करते हैं, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच का जो यहां पर टेंस है यदि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और आप जानते ही हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी पहचान हम कैसे करते हैं, या तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस और ईएस होगा, या फिर आपका डू और डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी, इससे हम पहचानेंगे। तो जब चेंज होगा इनडायरेक्ट में तो वह पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा और वह डिड में बदल जाएगा। एक बार मैं सिंपली आपको समझा दूं कि जो प्रेजेंट के सारे पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो बदल जाते हैं सारे के सारे पास्ट में। इनकी प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यदि आपको टेंसेस के रूल आते हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब्स का ज्ञान है, और आपने हमारी टेंसेस की वीडियोस देखी हैं, तो मुझे उम्मीद है आप तुरंत ही इसको कर पाएंगे। डू डज चेंज होता है डिड में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज, एम, आर आपका चेंज हो जाएगा किसमें, वर्स और वर में। इसी तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, आपके हैव और हैज वो बदल जाएंगे आपके हैड में, और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है आपका हैव बीन और हैज बीन वो बदल जाएगा आपका किसमें, हैड बीन में। तो सिंपल सा इतना सा रूल था कि जितने भी प्रेजेंट के पार्ट हैं वो पास्ट में बदल जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, डू डज डिड में चेंज होगा, इज एम आर वज वर में चेंज होगा, हैव हैज हैड में चेंज होगा, और हैव बीन हैज बीन हैड बीन में चेंज होगा। तो आपको इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, केवल आप हेल्पिंग वर्ब को ही अपने ध्यान में रखिए और इनको ही कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल के बाद जब हम एग्जाम्पल्स को करेंगे तो वहां पर हम प्रयास करेंगे। तो पहले तो मेन मकसद है आपको इन रूल्स को याद करवाने का। अब बात करते हैं पास्ट पर। तो पास्ट का जो इंडेफिनिट होता है आपको पता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, या फिर वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो इसमें ये बदल जाता है पास्ट के परफेक्ट में। अगर हम थोड़ा सा याद करने वाली बात बोलें तो यही होता है कि जो पास्ट का इंडेफिनिट होता है वो अपने परफेक्ट में चेंज होता है, यानी कि यह हैड में चेंज होता है। अगर हम रटने की बात करें, याद करने की बात करें, तो डिड जो होगा वो हैड में चेंज होगा। और हम अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, यानी कि आपका जो वज वर यदि कहीं पर है तो वो चेंज हो जाता है आपके हैड बीन में। तो ये दो ही टेंसेस हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। मैंने अभी आपको सिंपली बता दिया है, पास्ट का इंडेफिनिट अपने परफेक्ट में चेंज होगा, क्योंकि जो डिड होगा वो हैड में चेंज होगा, और यदि वज वर है तो वो हैड बीन में चेंज होगा। तो बस इतनी सी बात थी। इसके बाद
फ्यूचर में विल आता है तो वो कंडीशनली जो है विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, मस्ट का मस्ट या फिर हैड टू हो जाता है और हैव टू का हैड टू हो जाता है। यानी कि मॉडल्स के अंतर्गत भी इस तरह के बदलाव आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो ये सिंपल से रूल्स थे जब टेंसेस और मॉडल्स को आपको बदलना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से बदलाव आते हैं आपके एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और टाइम में। कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें समय दिया होता है, तो वह किस तरह से बदलते हैं, आपके एडजेक्टिव या एडवर्ब किस तरह से बदलते हैं। तो ये तीसरी टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपके डायरेक्ट में दिस लिखा होगा तो उसको आपको दैट लिखना है, दीज होगा तो दोज कर देना है, हेयर होगा तो देयर कर देना है, नाउ होगा तो देन कर देना है, टुडे का दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द डे बिफोर हो जाएगा, टुमारो का हो जाएगा द फॉलोइंग डे, एट द मोमेंट हो जाएगा एट दैट मोमेंट, लास्ट नाइट का हो जाएगा द लास्ट नाइट बिफोर, नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा द फॉलोइंग ईयर, टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट और एगो का हो जाएगा बिफोर या फिर अर्लियर। तो ये चेंजेस हैं आपके एडजेक्टिव्स और जो एडवर्ब हैं और जो टाइम है उसके अंतर्गत। तो ये सिंपल से रूल्स हैं डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ये तो थे आपके सिंपल सेंटेंसेस के लिए। लेकिन जब बारी आती है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए या फिर इंपरेटिव सेंटेंस या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो इनमें जो फिर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, तो इनके लिए थोड़ा बहुत रूल्स अलग होते हैं। रूल्स नहीं होते हैं, बस तरीका थोड़ा सा अलग होता है। यदि आप चाहेंगे तो हम उन पे भी इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। रूल्स लगभग सेम होते हैं, बस थोड़े से माइनर चेंजेस होते हैं, वो आपको बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो इन्हीं रूल्स के साथ अब कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो पहला एग्जांपल हमने कर लिया था जिसमें हमने देखा कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में थी, तो कोई बदलाव नहीं आया। अब हम पास्ट का एक एग्जांपल लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा है सीता सैड, सीता सैड, तो हम इसको सीधे ऐसे लिख देते हैं, सीता सैड, और सीता ने कहा, और यहां पे कनेक्टर का यूज होता है, वो होता है दैट, हमने आपको बताया था। तो सीता सेड दैट। अब हम बताएंगे जब ये रीता है, रीता इज डूइंग होमवर्क, तो हमने बोला था कि जो प्रोनाउन या फिर नाउन है जब नेम होता है तो नो चेंज। तो सीता सेड दैट रीता, ये भी आ जाएगा रीता। अब जो है ये इज है, इज यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हमको पता है कि प्रेजेंट जो होता है वो पास्ट में कन्वर्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, इज का हो जाएगा वज, रीता वज, और बाकी सेम डूइंग होमवर्क। तो काफी आसान है यहां पर, तो ये हो जाएगा सीता सेड दैट रीता वॉज डूइंग होमवर्क, सीता ने कहा कि रीता काम कर रही थी। तो ये बन गया। अगला होता है, अगला एग्जांपल देखते हैं, रानी सेड टू मी सी इज फाइन, रानी सेड टू मी सी इज फाइन। तो यहां पर सेड टू जो होता है वह चेंज होता है टोल्ड में, इसको याद रखेंगे। तो रानी टोल्ड मी, रानी टोल्ड मी दैट, अब यहां पर भी सी है तो सी आ जाएगा, क्योंकि हमने बोला था जब सी आएगा तो नो चेंज। रानी टोल्ड मी, सीता ने मुझसे कहा कि वह ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, सॉरी, रानी ने मुझसे कहा कि वह ठीक है, तो रानी टोल्ड मी दैट सी इज फाइन, तो रानी टोल्ड मी दैट सी इज का हो जाएगा वॉज एंड फाइन, वह ठीक थी। तो इस तरह से आपने कुछ चेंजेस किए, और भी एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं और इन रूल्स को अच्छे से समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम हैप्पी ही सेड, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो ही सेड दैट, आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वॉज, और हो जाएगा ही वॉज हैप्पी। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूअस था
वह हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। तो यहाँ पर सी जो है सी ही रहा, हमने बताया था कि क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो सी का कोई चेंज नहीं आएगा और हैज़ का हैड हो जाएगा। नेक्स्ट है आई डिड द वर्क ही सेड, उसने कहा मैंने काम किया। तो यहाँ पर ये डिड है यानी कि आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो ये चेंज होएगा पास्ट परफेक्ट में, तो बदल जाएगा ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। नेक्स्ट है सी सेड हर सिस्टर कैन डांस। यहाँ पर ये मॉडल से रिलेटेड हैं तो इनडायरेक्ट में कैन का हो जाएगा कुड, तो आ जाएगा सी सेड दैट हर सिस्टर कुड डांस, उसकी बहन डांस कर सकती है। दूसरा है दे सेड वी मे गो टू द पार्टी, उन्होंने कहा कि वो पार्टी में जा सकते हैं, तो उसका मे का हो जाएगा माइट, तो दे सेड दैट दे माइट गो टू द पार्टी। नेक्स्ट है राहुल सेड आई मस्ट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, तो इसका हो जाएगा राहुल सेड दैट ही हैड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। थैंक यू वेरी मच।